वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने जनरल असम्बली से अपने ख़िताब में पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल, ख़ित्ते की सूरत हाल और आलमी सूरत हाल की भरपूर अंदाज में मंजरकशी की। उनकी तकरीर में पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल और बिलखुसूस कश्मीर की सूरत हाल, पाकिस्तान भारत ताल्लुकात, इन ताल्लुकात में कशीदगी और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल जो है वो ख़ास तौर पर मौज़ूए बहस रही। आज की तकरीर की ख़ास बात ये थी कि हस्बे साबक वज़ीर-ए-आज़म ने इस बार भी कोई लिखी हुई तकरीर नहीं की, बल्कि उन्होंने एक वर्बैटम यानी कि ज़बानी तकरीर की, ख़ुद बातचीत की। वो कौमी लिबास शलवार कमीज़ में मलबूस थे और उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 76वें इजलास से वर्चुअल ऑनलाइन ख़िताब किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ख़िताब का आगाज़ पाकिस्तान के मुआशी हालात से किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में गुर्बत के ख़ात्मे के लिए हुकूमत भरपूर तरीके से इक़दाम कर रही है और इस सिलसिले में उन्होंने एहसास प्रोग्राम का रेफरेंस दिया। इसी तरह माहौलियाती तब्दीलियाँ जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के इस इजलास में बिलखुसूस ज़ेर बहस हैं, उसके बारे में भी बात करते हुए उन्होंने मिलियन ट्रीज़ के प्रोग्राम का हवाला दिया और उन्होंने ये कहा कि माहौलियाती तब्दीली एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि किसी एक मुल्क, किसी एक ख़ित्ते को नहीं बल्कि इस पूरे कुर्रा अर्ज़ को है। इसलिए इस चैलेंज का भी हम सब को मिलकर मुकाबला करना चाहिए। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ने ये भी कहा कि दुनिया में जो गुर्बत की सूरत हाल है और गुर्बत के हवाले से उन्होंने कहा कि गुर्बत इसलिए भी बढ़ रही है कि एक मुआशी हालात दुनिया के ठीक नहीं ममालिक के, और दूसरा जिन ममालिक में गुर्बत है वहाँ पे हुकूमतों की सतह पर बहुत ज़्यादा करप्शन है और उस करप्शन के ज़रिए जो पैसे कमाए जाते हैं उन्हें दुनिया के मुख्तलिफ जगहों पर एक सेफ़ हेवन्स फराहम की जाती हैं और वो जो लूटा हुआ पैसा है वो उन ममालिक के अवाम का हक़ होता है, लेकिन वो पैसा वापस उन ममालिक तक नहीं पहुँचता, जिनकी वजह से उन गरीब ममालिक में गुर्बत बढ़ती है। और जब गुर्बत बढ़ती है तो उन ममालिक के जो लोग हैं वो अमीर मुल्कों की तरफ हिजरत करने की कोशिश करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि दुनिया के जो अमीर ममालिक हैं उन्हें माइग्रेशन के हवाले से एक बड़ा चैलेंज दरपेश है और शायद वो वक्त भी आए कि जब ये बड़े बड़े ममालिक चाहें कि वो बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी करें और ताकि जो एक फ़्लो है इकनॉमिक माइग्रेंट्स है उनको रोका जाए। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ने कश्मीर की सूरत हाल का आज बड़े मुफस्सल अंदाज में ज़िक्र किया और अगर ये कहा जाए कि वज़ीर-ए-आज़म ने अपने पिछले ख़िताब का आज फॉलो भी किया तो ये गलत ना होगा। उन्होंने बताया कि 1 साल पहले कश्मीर की क्या सूरत हाल थी और आज कश्मीर की जो सूरत हाल है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का कहना था वो पहले से भी बदतर हो गई है। उनका ये कहना था कि दुनिया को इस्लामोफोबिया का एक बड़ा चैलेंज दरपेश है और भारत में इस्लामोफोबिया को हिंदुता नज़रिए को पेश नज़र रखते हुए बीजेपी की हुकूमत जो है वो बढ़ चढ़ कर इस इस्लामोफोबिया के हवाले से अपना एक घिनौना किरदार अदा कर रही है, जिसकी वजह से ना सिर्फ मुसलमान बल्कि वहाँ पे बसने वाली अक़लियतें वो भी बदतरीन सूरत हाल का सामना है। इसलिए इन मामलात के हवाले से भी तवज्जो देनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान इंडिया के साथ दोस्ताना और पुरअमन ताल्लुकात चाहता है, लेकिन इन ताल्लुकात के क़याम के लिए ज़रूरी है कि दोनों ममालिक आपस में बातचीत करें और अक़वाम आलम और आलमी क़वानीन के जो तकाज़े हैं उनको पूरे किया जाए। लेकिन इसके बरअक्स भारत इन क़वानीन की हर जगहों पर धज्जियाँ बखेरने के लिए कोई कसर उठा नहीं रखता। वज़ीर-ए-आज़म ने यह कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी के लिए ज़रूरी है कि भारत 5 अगस्त 2019 की कश्मीर की सूरत हाल उससे पहले की सूरत हाल पर वापस जाए। इसी तरह वहाँ पर शहरियत का कानून पे जितने मुतनाज़ कवानीन हैं उनको भी कलअदम करार दिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत में इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियों की सूरत हाल की जो बदतरीन मिसाल सामने आई है वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सरबराह सैयद अली गिलानी की आई है। 90 साल से ज़ायद उम्र के सैयद अली गिलानी जब इंतकाल हुआ तो उनके अज़ीज़ो अकारब को उनकी तजहीज़ो तकफ़ीन की जनाजे की इजाज़त नहीं दी गई और सैयद अली गिलानी की वसीयत के मुताबिक उन्हें शोहदा कब्रिस्तान में भी दफन करने की इजाज़त नहीं दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने अक़वाम आलम से कहा कि बुज़ुर्ग कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी की वसीयत पर को यकीनी बनाने के लिए
भारत को मजबूर किया जाए कि वो उसका एहतराम करे। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ने अपने आज के ख़िताब में, अगर मैं ये कहूँ कि उनके ख़िताब का निसफ़ हिस्सा या निसफ़ से ज़ायद हिस्सा अफ़गानिस्तान की सूरत-ए-हाल पर था, तो ये गलत ना होगा। उन्होंने आज अफ़गानिस्तान का जो मामला है उसका तारीख़ी पस मंज़र भी बयान किया, मौजूदा सूरत-ए-हाल भी बयान की, और आइंदा अफ़गानिस्तान के जो इस वक्त चैलेंजेस दरपेश हैं उन चैलेंजेस से कैसे नबरद आज़मा हुआ जाए, ये सवाल का जवाब भी उन्होंने अक़वाम आलम के सामने रखा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 80 की दहाई में पाकिस्तान और अमेरिका ने मिलकर मुजाहिदीन को ट्रेन किया और इनको एक अफ़गानिस्तान पर कब्ज़े के ख़िलाफ़ एक जो लड़ाई शुरू हुई थी उसमें इनको भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा करने के लिए मौका फ़राहम किया। इमरान ख़ान ने अमरीकी सदर रोनाल्ड रेगन की एक मुजाहिदीन से मुलाकात का हवाला भी दिया। उन्होंने कहा कि जब मुजाहिदीन का एक वक्त वाइट हाउस में मिलने गया तो सदर रोनाल्ड रेगन ने कहा कि ये जो लोग हैं इनकी इनको तशबीह या इनका जो तकाबल है वो अमेरिका के फाउंडिंग फादर से किया जा सकता है। तो वज़ीर-ए-आज़म ने कहा ये उस वक़्त सूरत-ए-हाल थी। इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जब ये अफ़गानिस्तान में मौजूदा सूरत-ए-हाल पैदा हुई तो 2006 में ये बात वाज़ेह हो गई थी कि अफ़गानिस्तान का कोई फ़ौजी हल मुमकिन नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि मैं ख़ुद अमेरिका के जब दौरे में गया था उन सालों में, तो उस वक़्त जो बाइडन, जो इस वक्त अमेरिका के सदर हैं, वो सेनेटर बाइडन थे, तो मैंने उनको और इसी तरह जो सेनेट के रैंकिंग कमेटी के मेंबर्स थे उन्हें और अमेरिका की टॉप क़यादत जो थी उनको ये भी कहा कि अफ़गानिस्तान के मामला जो है उसका कोई फ़ौजी हल नहीं बल्कि इसको मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने यह कहा कि मैं दुनिया के सामने एक सवाल रखना चाहता हूँ कि अगर दुनिया ये मालूम करना चाहती है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान क्यों आए, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ कोई उंगली ना उठाए कि तालिबान क्यों आए। उन्होंने कहा कि मैं दुनिया के सामने ये सवाल रखना चाहता हूँ कि 3 लाख अफ़गान फ़ौज जो कि मुसल्लह थी, जिन्हें अमेरिका समेत, नेटो समेत दुनिया के बड़े ममालिक ने ट्रेन किया था, मैं ये पूछता हूँ कि जब तालिबान आए तो उन 3 लाख फ़ौजियों ने उनके आगे हथियार क्यों नहीं उठाए, क्यों कोई किसी किस्म की मुज़ामत नहीं हुई। उन्होंने टर्म यूज़ की कि इस सवाल का एक डीप एनालिसिस, एक गहरा तज्ज़िया करना चाहिए। उन्होंने कहा जब ये गहरा तज्ज़िया आप करेंगे तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि अफ़गानिस्तान की जो आज तालिबान की सूरत हाल है वो क्यों पैदा हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने यह कहा कि तालिबान ने यकीन दहानियाँ दिलाई, उन्होंने एमनेस्टी स्कीम का भी ज़िक्र किया। उन्होंने कहा कि दुनिया के और ख़ित्ते के मफाद में कि अफ़गानिस्तान में एक मज़बूत और मुस्तहकम हुकूमत हो और उस हुकूमत में जितने भी लोग हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उनकी शमूलियत को यकीनी बनाया जाए। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में इंसानी हकूक़ का जो बहरान है, जो ह्यूमैनिटेरियन बहरान है, इंसानी बहरान है, वो किसी भी सूरत में पैदा नहीं होना चाहिए। पहले ही उन्होंने कहा कि 30 लाख से ज़ायद अफ़गान पाकिस्तान में मौजूद हैं और अगर ये बहरान इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया तो वो सूरत हाल मज़ीद ख़राब होगी और दुनिया को मज़ीद रेफ्यूजीज़ की सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है और अफ़गानिस्तान का मामला जो है वो बेहतर होने के बजाय मज़ीद बिगड़ सकता है। तो उन्होंने अक़वाम आलम पर ज़ोर दिया कि इस मसले के हल के लिए ज़रूरी है कि सब मिलकर काम करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि अफ़गानिस्तान में एक हुकूमत हो और ऐसी हुकूमत हो जो सब के लिए काबिल कबूल हो और ख़ित्ते में एक अमन और तरक्की का दौर शुरू हो। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के बाद कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन 7 से 8 बजे के दौरान शाम को भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो कि अमेरिका के दौरे पर मौजूद हैं, वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से भी ख़िताब करेंगे और पाकिस्तान के सफारती ज़राए का कहना है कि अगर नरेंद्र मोदी की जानब से जनरल असम्बली में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई हर्जा सराई की गई या हक़ाइक़ को तरोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की गई तो पाकिस्तान अपनी हिकमत अमली तैयार किए हुए वो हर मुमकिन उसे फौरी तौर पर काउंटर करेगा और काउंटर करने के बाद अपना राइट ऑफ रिप्लाई इस्तेमाल करते हुए जनरल असम्बली में मोदी की तकरीर के बाद अपना राइट ऑफ रिप्लाई के तहत अपना मौक़िफ़ भी पेश करेगा।
कल भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जब अक़वाम मुत्तहिदा से ख़िताब करेंगे तो उस वक़्त अक़वाम मुत्तहिदा के सामने पाकिस्तानी और कश्मीरी अमेरिकन कम्यूनिटी के मुकामी कायदीन और अरकान बड़ी तादाद में एहतजाजी मुजाहरा करेंगे, कश्मीरी अवाम से ज़ाहिर यकजहती भी करेंगे। इसी तरह अमेरिका में बसने वाली जो कश्मीरी कम्यूनिटी है उनकी जानब से भी ऐलान, सिख कम्यूनिटी जो है उनकी जानब से भी ऐलान किया गया कि वो भी कल नरेंद्र मोदी के ख़िताब के मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा के सामने एहतजाजी मुजाहरा करेंगे, जिसमें इंडिया की किसान मूवमेंट और जो खालिस्तान मूवमेंट और सिखों के जो मसाइल हैं उसके हवाले से वो अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराएंगे और आलमी बरादरी की तवज्जो इस मामले की तरफ तवज्जो दिलाएंगे। वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान शाह महमूद कुरैशी जो कि इस वक्त अमेरिका के दौरे पर मौजूद हैं, वो अपना दौरा कल मुकम्मल कर लेंगे और इस दौरे को मुकम्मल करने के बाद वो वापस पाकिस्तान रवाना हो जाएंगे।